हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ एक छोटे से ज्वेलरी हॉल के साथ में। तो एक्चुअली अभी एक शादी अटेंड किया था, तो मैंने कुछ चीज़ें मिंत्रा से ऑर्डर किया था, तो सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ। जितनी मतलब जो मिंत्रा से मैंने ज्वेलरी ली हुई थी ना, वो सारी बस एक बहुत छोटी सी कोशिश करूँगी कि हॉल बनाऊँ और आप लोग के साथ में शेयर करूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने जो पहना है उसके बारे में बता दूं। तो ये जो पहने हुए हैं, ये गोल्ड आजकल बड़ा फैशन में है कि इस तरह के गोल्ड वाले जो ज्वेलरी है ना चले जाते हैं सबके साथ में और बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो ये साथ का ही है, मतलब लिया तो मैंने दोनों अलग अलग ही है, लेकिन दोनों H&M का है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा था, ये मैंने H&M से लिया था। तो ये जो था 3 का सेट था, इसके साथ पतले पतले चेन जैसे गोल्ड में ही 2 और हैं। तो ये 3 का सेट था और ये इससे मैचिंग कर रहा था, ये वाला ईयरिंग ऐसे उस सर्कल में ही। तो मैंने ये वाला ले लिया, ये इससे बहुत अच्छा मैच कर जा रहा था। तो ये था। सबसे पहले ये दिखाती हूँ, कुछ इस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। अद्वित्य कलेक्शन का ये जो ज्वेलरी है वो है। तो ये एक्चुअली है कि बैंगल। तो ये इसकी भी एक कहानी है, इसके बारे में मैं बताती हूँ बाद में। मैंने इसी में रख दिया था। तो बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ था, इस तरह से था। उसके बाद इसमें रैप किया हुआ था और उसके बाद इस प्लास्टिक के ये में डाला हुआ ये कुछ ऐसा दिखने वाला बैंगल है। मोबाइल में इसकी थोड़ी ग्लेजनेस कम दिख रही है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी इसकी ताकि एग्जैक्ट आपको समझ में आए। तो आई डोंट नो, कैमरे में थोड़ा सा इसका अलग दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्लेजनेस है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। देख के लग रहा होगा कि आपको हैवी होगा, लेकिन ये अंदर से खोखला सा है। तो मतलब किसी भी तरह के आपके, अगर आप साड़ी पहन रहे हो या फिर सिल्क विल्क की साड़ी के साथ में ना, बड़ा अच्छा चला जाएगा। क्योंकि जब आपको कुछ मैचिंग ज्वेलरी नहीं समझ में आता है तो क्या होता है कि आप गोल्ड की तरफ जाते हो। गोल्ड जो है वो सब पे चला जाता है। और ये इसके खुलने का कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से आप घुमाओगे और ये ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सब झंझट में नहीं पड़ी हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे भी आ जाता है। मुझे सबसे छोटा साइज़ है ये, तो मुझे बड़ा आराम से, मतलब मेरा ये जो है ना बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसलिए आराम से आ जाता है। लेकिन अगर आपको टाइट हो तो इसके लिए यहाँ पर है कि आप इसे यहाँ से ओपन करो। मैंने कोशिश भी नहीं किया इसे ओपन करने का, क्योंकि मैं क्या होता ना कि एक बार खुल जाए तो फिर लगाने में बड़ा कॉस्ट है ना। वो मुझे अराउंड 1000 के आसपास ही आई थी। मैं एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मेंशन कर दूंगी। अब मैं ये बता दूं कि आपको लगेगा कि ये महंगा है, लेकिन ना मैंने ऑनलाइन इससे पहले भी गोल्ड की 1-2 ज्वेलरी सस्ते में मंगवाई थी। लेकिन क्या होता है ना, वो देख के समझ में चीपो जैसा लगता है। आप एक किसी अच्छे फंक्शन में नहीं पहन सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल चीप सा दिखता है। क्वालिटी का आप इसे कह सकते हैं। पहनने के बाद बिल्कुल भी आपको देख के लगेगा कि आपने इसके लिए अच्छे पैसे पे किए होंगे। सोचा था ऑर्डर किया कि देखूं आता का, नहीं पसंद आएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगी, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे रख लिया। तो ये था मेरा फर्स्ट एक बैंगल। उसके बाद ये जो नेक्स्ट मैंने ये भी ऑर्डर किया हुआ था मिंत्रा से ही, तो है ये प्रिया। इसके बहुत अच्छी ज्वेलरी आपको मतलब ये एक ब्रांड है आई थिंक, क्योंकि इसके जितनी भी ज्वेलरी है ना वो बड़े महंगे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते मिलेंगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मैंने ये भी बड़ा सोचते मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था कि इसको मैंने पहना था, तो जय इतना चिढ़ाने लगे कि जयपुर की महारानी है, ये है वो है। तो फिर ना मैं डाउट में आ गई थी कि पता नहीं पहनूं कि नहीं पहनूं। इस तरह से डब्बे में आया था और ये बबल रैप से इस तरह से पैक था, बिल्कुल ऐसा ही था। और इसका ये महंगा है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं प्राइस सबका मेंशन कर दूंगी नीचे। तो लेकिन ना मुझे पहनने के बाद अच्छा लगा, तो इसलिए रख लिया। क्योंकि देखो, एक मैरिड वुमेन हो आप, और आपको साड़ी वाड़ी शादी में अक्सर पहनना होता है, तो इस तरह का कुछ रहता है। और ऐसे भी आप देखोगे कि ये वाइट पर्ल्स है नीचे ना, तो आपका क्या होता है कि किसी भी तरह के आउटफिट पे ये चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक तो ऐसा वार्डरोब में आपके पास होना चाहिए। ऐसे भी मैं ज्वेलरी का ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखती हूँ, मतलब हल्के फुल्के, या फिर मुझे वो जो ऑक्सीडाइज जो होते हैं ना वो मेरे पास मिलेंगे। ये सब मेरे पास बहुत कम ही है, तो मैंने ये रख लिया। थोड़ा महंगा है बट फिर भी रख लिया। तो इसका लुक सच में आपको महारानी वाला लुक ही देगा, थोड़ा सा ब्राइडल भी आप कह सकते हो, बट किसी भी शादी वादी में बड़ा आराम से चल जाएगा। तो ये कुछ है ऐसा है, पूरे गले में ऐसा चला जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और बस मुझे एक प्रॉब्लम इसके साथ ये लगी ना कि जैसे आपके गले में अगर बहुत कुछ हैवी हो तो आपको जो ईयरिंग होता है वो हल्का रखना चाहिए। बट ये ईयरिंग मेरे कानों के हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो जब आप पूरे गले का और ये पहन लेते हो तो सच में थोड़ा महारानी टाइप ही लगोगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं होना चाहिए था, बस ये ही इतना होना चाहिए था ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लुक देता। तो खैर इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने जब पहना भी था तो मैंने इसको हटा के पहना था। एक मैचिंग करता हुआ दूसरा ईयरिंग था, मैं फ़ोटो लगा दूंगी जब मैंने इसे पहना था, वो सारे पिक्चर साइड में लगा दूंगी।
तो ऐसे तो ईयरिंग आप सिर्फ अगर ऐसे अलग से पहनो आप दूसरे ये के साथ में, तो ये भी ईयरिंग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। बट मुझे ना थोड़ा ज़्यादा हैवी लग रहा था अगर गले का और ये पहनने के, पता नहीं क्योंकि ऐसे भी यहाँ दिल्ली में ना बहुत कम ही मौके मिलते हैं कि आप कुछ ऐसा एथेनिक पहनो। बट फिर भी मैंने एक रख लिया, और इसे अच्छे से अगर आप रैप अप करके रखो तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो और ऐसे भी मैं हॉल वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो ये तो बीच बीच में यूज़ होता रहेगा, आप लोग को दिखता रहेगा कभी कभी वीडियोस में। तो ये मैं इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए अच्छे पैसे पे किए हैं। मे भी लोग कह सकते हैं कि इतना महंगा, वो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो आप जाओगे अगर चेक करोगे ना ऑनलाइन तो महंगे हैं। अगर आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगे आते हैं, स्पेशली अगर इस तरह के ब्रांड वगैरह पे जाओगे आप, इससे भी अच्छे अच्छे महंगे मैंने देखे हुए हैं मिंत्रा पे। मैं 1-2 लिंक डाल दूंगी जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग देखना उसे। उसके बाद आती एक और गोल्ड ईयरिंग पे। ये तो शायद मैं इसका प्राइस बता दूं आपको कि 300 समथिंग का कुछ है। तो बट आजकल मैंने कहा ना ये बहुत फैशन में है, इस तरह के गोल्ड वाले जो ज्वेलरी है ना इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो मैंने ये भी एक लिया। तो ये भी मैंने 1-2 अपने हॉल में शॉर्ट वीडियोस वगैरह में इसे पहना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसे वेस्टर्न कुछ पहनो या इंडियन पहनो, या फिर आप कुछ भी डाला है ड्रेस और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बस इसे पहन लो, तो सब पे चला जाता है। इसके बाद मैं एक और ईयरिंग आपको दिखाती हूँ जो मैं अभी रिसेंट तो मैंने नहीं ऑर्डर किया हुआ है। इसे मैंने काफ़ी मतलब टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले मैंने, शायद 1 साल से शायद ऊपर हो गया होगा। तो इसे मैंने यूज़ तो बहुत ज़्यादा किया। ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया था, और एक अपने ईयरिंग कलेक्शन में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं पास से दिखा दे रही हूँ, आप देखो कितना सुंदर है। और मैं ना थोड़ा सा केयरलेसली, देखो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह के बॉक्स में एक और दूसरे ऑक्सीडाइज ईयरिंग के साथ इसे रख दिया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं हॉल शूट करती हूँ फिर उसके बाद चीज़ें सारे ठीक करती हूँ, तो जैसे तैसे बॉक्स में डाल देती हूँ। तो कायदे से तो इसे मुझे किसी प्लास्टिक के ये में क्या कहते हैं पैकेट में रैप करके रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखो इसका जो ग्लेजनेस है ना बिल्कुल भी नहीं गया। अभी मुझे मेरे रूम में लाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप देखो कितना सुंदर है। तो इसके लिए भी मैंने 1000 से ऊपर ही कुछ पे किया था। मैं लिंक, और अभी क्या मतलब हो सकता है प्राइस क्या होता है ना मिंत्रा में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आते रहते हैं। तो अभी ये प्रोडक्ट है कि नहीं मिंत्रा पे और क्या प्राइस पे है मुझे नहीं पता। मैं अपना ओल्ड हिस्ट्री में जाकर के निकाल के इसका लिंक आपको दे दूंगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में शेयर कर। वैसे तो जो मतलब डेली यूजेस के लिए जो चीप ज्वेलरी मैं फेक ज्वेलरीज खरीदती हूँ ना, जैसे ईयरिंग हो गए, कान के ईयरिंग हो गए, गले के लिए हो गया, कुछ ब्रेसलेट हो गया, तो मैं मोस्टली मीशो से लेती हूँ। मीशो में बहुत चीप अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जब मुझे कुछ अच्छा लेना होता है ना, जिसके लिए मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा महंगा ले सकते हैं, तब मैं मिंत्रा पे जाती हूँ। और ये 2-4 परचेजेज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है मिंत्रा से मेरा लिया हुआ, लेकिन ये सब हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंट ऑर्डर किया था, अभी शादी से 2 दिन पहले शायद मैंने एक जूड़ा ऑर्डर किया हुआ था, फेक जूड़ा जो आता है ना, बहुत सुंदर था। मैं उसकी भी फोटो लगा दूंगी, लेकिन उसकी जगह पे मुझे रिसीव हो गया ये। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये रिसीव हुआ, मैंने पैकेट ओपन किया तो गलत प्रोडक्ट आया हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है रिटर्न कर देंगे। और मैं उसी दिन निकलना था शादी के लिए, तो मैं चली गई हूँ। तो 3 दिनों के बाद आई हूँ। उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद मैंने इसको रिटर्न डालने के लिए जब मैंने ओपन किया, क्योंकि जनरली क्या होता है 30 डेज़ का होता है या 15 डेज़ का होता है, लेकिन ये शायद 3 डेज़ का था जस्ट। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ये पड़ा रह गया। तो इसमें है क्या, जब ये रिटर्न नहीं हो रहा है तो मैंने ओपन भी नहीं किया है, मैं दिखाई देती हूँ। तो ये मिंत्रा के साथ जनरली ये चीज़ें नहीं होती हैं। पैक तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन वो जो जूड़ा फेक था ना, वो मैं बता दूँ वो 999 का था। मेरा ना बड़ा पैसा वेस्ट हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस पर तो ऐसे लिखा हुआ है कि इसकी जो प्राइस है, इसका प्राइस इस पर मेंशन था, मतलब कहीं तो था, मैंने देखा नहीं ठीक से। तो ये आई डोंट नो क्या है, मुझे लग रहा है ना ये, तो मुझे ठीक से उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया। अभी मैं ओपन कर रही हूँ तो ये कुछ ऐसे पहनने का है जो लड़कियां पहनती हैं। तो मैंने मेरे पास अभी कभी कुछ ऐसा रहा नहीं, मुझे उतना बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में। तो अब तो ये गलत प्रोडक्ट ही आया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब या तो मैं किसी को दे दूँगी या फिर कभी यूज़ होगा तो होगा। तो यही होता है कि ये बहुत से बहुत ज़्यादा होगा तो 200-300-400 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा मुझे इसकी प्राइस नहीं लग रही है। और अब मुझे वो मिल नहीं सकता है। अब मैं थी नहीं घर पर तो मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो ये था। अब मैं एक लास्ट आप लोगों को मैं नेक पीस दिखाती हूँ आप लोग को, जो कि मैंने सोचा कि ये मिंत्रा से है, इसलिए मैंने यहाँ लाकर रखा कि आपको दिखाऊंगी। ये मैंने अपने भाई की शादी में एक्चुअली ऑर्डर किया था। तो मेरी भाई की शादी को 2 साल हो गए, तो 2 साल पहले मैंने ये ऑर्डर किया था।
तो ये लहंगे पे पहनने के लिए मैंने किया हुआ था, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये है नायका से, क्योंकि जब मैंने अभी बॉक्स देखा ना तो ये देखो आप, इसके ऊपर नायका है। क्या था, जनरली मैं नायका से, मुझे भी लगा कि मैंने नायका से ऑर्डर किया था, तो नायका से मैं ज्वेलरी मैंने ऑर्डर किया था। हो सकता है मैं देख रही होंगी और मुझे पसंद आ गया होगा, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। तो ये वाला भी कुछ ऐसे गले में भरे भरे सा है। तो ये 2 साल पहले मेरे लहंगे से मैच करने के लिए मैंने ये वाला लिया था। तो ये तो खैर इसकी पिक्चर निकालना मुश्किल है। टाइम पे भाई की शादी के टाइम पे क्या था कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे मैं रेडी वेडी तो हो गई थी, लेकिन क्या था कि ज़्यादा कुछ फ़ोटोज़ मेरे बहुत ही कम आए हैं, क्योंकि मोस्टली कहीं ना कहीं बैठ के आराम ही कर रही थी। तो ये कुछ ऐसा इसका लुक है। अच्छा है, मतलब मैं इत्तेफाक से, लेकिन मैंने ये ऐसा वाइट पहना है, तो इस पर ज्वेलरी दिखाना समझाना भी ज़्यादा आसान है, मतलब लुक ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका जो ईयरिंग है ये कुछ ऐसा है। तो ये भी किसी भी शादी पार्टी में जाने के लिए ना बड़ा अच्छा सा है। और इसमें भी वाइट है। मैं जनरली जब लेना होता तो कुछ ऐसा ही लेती हूँ, ताकि वो फ्यूचर में भी यूज़ होता रहे। तो ये वाला भी सुंदर लगता है। बताना कैसा है। इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है कितना था, तो मैं देख करके निकालूंगी लिंक वगैरह और सारा मेंशन कर दूंगी, प्राइस लिख भी दूंगी नीचे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा, कोशिश किया मैंने छोटा बनाने का वीडियो। तो 4-5 ज्वेलरी जो मैंने अभी रिसेंट लिया है, तो आप लोग बताना इसमें से कौन सा आप लोग को अच्छा लगा, और कुछ पसंद आया होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड, और इसी तरह के हॉल वीडियोस के साथ में जल्दी आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो दिख रहा होगा, प्लीज़ वहाँ भी जाकर फॉलो